टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड एंड बेस। आगे का जो पार्ट है, बात आती है एसिड, और आर्हेनियस ने एसिड और बेस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। आर्हेनियस ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, द एसिड आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव ऑन डिजॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर क्या प्रोड्यूस करे? H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे, उनको मैं क्या बोलता हूँ? एसिड बोलता हूँ। और कोई भी सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर OH निगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, उनको मैं क्या बोलता हूँ? बेस बोलता हूँ। तो बात आती है कि इन दोनों में, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या कोई जैसे बेस, एक बात और ध्यान रखना, पहले तो बात करते हैं एल्कली। एल्कली क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। अब बेस पानी में घोलने पे OH निगेटिव दे तो बेस कहलाएगा, और H पॉजिटिव दे तो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब इन सारी चीज़ों में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या बेस में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं? तो इसका जवाब होता है होते हैं, बट देयर कंसंट्रेशन इज़ वेरी लो। बेस में भी H पॉजिटिव होंगे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत ही कम होगी। इसी तरह से एसिड में भी OH होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा लो होती है। बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड जो कंसंट्रेट एसिड है उसको डाइल्यूट करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशन ध्यान रखनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि एसिड प्लस वाटर, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है भैया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है whenever acid interact with water. This is exothermic reaction and huge amount of heat is liberated during the when acid is come in contact with water. एक्सोथर्मिक है, जब पानी के कांटेक्ट में एसिड आएगा तो हीट लिबरेट होगी, और कई बार जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो डाइल्यूशन करते समय क्या करना है अपन को, जिससे कि हम इस एक्सीडेंट से बच सकें। क्वेश्चन आता है कई बार, वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड इज़ ऑलवेज एडिड इन वाटर नॉट वाटर इन एसिड। एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। इसका रीज़न, तो रीज़न इसका ये है, आप लिख लीजिए, वेन एवर वाटर इज़ एडिड इन acid, then as usual we know that it is an exothermic reaction, and when water is added in acid then it may spill out। ये क्या हो सकता है? spill out हो सकता है, बाहर निकल सकता है और इंजरी पैदा कर सकता है। To avoid such type of injury it is always recommended that acid is always added in water not water in acid। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डाइल्यूशन करते समय एसिड को वाटर में मिलाना है, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं। अगर मान लो गलती से मिल भी गया तो क्या हो सकता है? ये बाहर आ सकता है। क्यों? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। और जब अपन एसिड को भी मिलाते हैं और बीकर जो है उसमें अपन देखेंगे तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अब आती है नेक्स्ट, जहाँ पे आपके इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पीएच। पीएच क्या है भैया? बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही पीएच बोलते हैं। ये सोरेनसन नाम के एक महोदय हुए थे, कब हुए थे? 1909 में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था पीएच के बारे में। पीएच से अपन क्या पता लगा सकते हैं? अपन ये पता लगा सकते हैं कि मेरा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और मेरा कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। मतलब स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच। पीएच वाज proposed by सोरेनसन in 1909। अब pH को अपन
मीनिंग तो ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन। डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपन, देखो डिफाइन के लिए क्या है, पीएच के लिए, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव कौन, एसिड। आर्हेनियस ने क्या कहा था, एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। POH एक और चीज़ है बेस के लिए, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH, नेगेटिव यानी OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम है वो आपके क्या कहलाएगा, POH कहलाएगा, यानी कि बेस की pH। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि आपसे जो पूछेगा वो आपको 4-5 चीज़ें दे देगा और उसमें पूछेगा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। ठीक है, अब क्या है, ये एक स्केल है pH जिसमें 0 से लेकर 14 पॉइंट होते हैं। 0 to 6.99 आपके एसिडिक को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके कैसा है, एसिडिक। और 7.1 to 14 तक कैसा रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक। एक बात और ध्यान रखनी है एसिडिक के लिए, देखो 0 to 6.9, बेसिक के लिए 7.1 to 14। ठीक है भैया। अब एक बात ध्यान रखना, वेन एवर द pH वैल्यू ऑफ एसिड विल डिक्रीज, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप पकड़ना, वेन एवर द pH वैल्यू ऑफ एसिड विल डिक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल इंक्रीज। समझ रहे हो मेरी बात, एसिड की जब pH डिक्रीज होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज होगी। जितने कम pH का एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस में जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे, वेन एवर द pH वैल्यू ऑफ बेस इज इंक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज ऑल्सो इंक्रीज। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ, 4 हैं A B C D E, इनकी pH जो है 0.1 2 13 7 और 6, ये pH वैल्यू है। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी 0.1 है, फंडा का नियम क्या कह रहा है, वेन एवर द pH वैल्यू ऑफ एसिड विल डिक्रीज देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल इंक्रीज। 0.1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 है थोड़ी सी कम, और 6, ये तीनों आपके क्या हो गए। तो यहाँ A सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद B और उसके बाद C। D जो है 7 है, 7 आपके हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल को करेगा। 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बात और आती है कि pH का अपनी डेली लाइफ में यूज़ क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चंस बहुत फेमस क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, बोर्ड में भी पूछा जाता है, वाई डू वी यूज़ टू डू पेस्ट एवरी डे, हम पेस्ट क्यों करते हैं डेली। तो इसका आंसर मैं यहीं बता देता हूँ, द pH वैल्यू ऑफ बकल कैविटी, जो अपनी ये जो बकल कैविटी है इसकी pH वैल्यू 5.5 होती है। ठीक है भैया, आइडल जो pH वैल्यू है वो कितनी है, 5.5। वेन एवर वी आर टेकिंग एनी फूड स्टफ, स्वीट कैंडी एट्सेट्रा, जब भी हम कोई चीज़ खाएंगे तो ये pH वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी। डिक्रीज होने लग जाएगी यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। और एसिड की स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होगी तो वो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट विद द इनेमल। इनेमल जो दांतों का है, कैल्शियम फॉस्फेट जिसको अपन बोलते हैं, उस इनेमल से रिएक्ट करेगा, तो जिससे क्या हो जाती हैं, कैविटी हो जाती हैं। और इन कैविटी को रिमूव करने के लिए, बचने के लिए अपन क्या करते हैं,
पेस्ट करते हैं, और पेस्ट हमेशा क्या होता है, बेस होता है एक तरह का, और जब एसिड और बेस मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए हम डेली क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो अपन यहाँ इसको लिख भी सकते हैं अपन, वाई डू वी यूज टू डू पेस्ट एवरी डे। तो एज यूजुअल वी नो दैट द pH वैल्यू ऑफ बकल कैविटी इज़ 5.5। बकल कैविटी की जो pH वैल्यू है वो कितनी है, 5.5 है। वैन एवर वी आर टेकिंग एनी स्वीट कैंडी फूड स्टफ देन द pH वैल्यू इज स्लाइटली डिक्रीज होती है, एंड acidic strength will increase. This acid directly react with the enamel of teeth, which is calcium phosphate, and cause cavity. To avoid such cavity we used to do paste, which is a basic in nature. तो इस तरह की कैविटी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। दूसरा आती है एसिडिटी। आपको पता है कि हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवरी डे। इट प्रिवेंट माइक्रोब्स एंड हेल्प इन डाइजेशन। माइक्रोब्स को ख़त्म करता है और डाइजेशन को क्या करता है, सही तरह से रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम बहुत सारी फूड स्टफ, स्पाइसी ऑयली फूड स्टफ कंज्यूम करते हैं तो कंसंट्रेशन जो होती है इसकी pH वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। डिक्रीज होने से हमें क्या होने लग जाता है, इरिटेशन, हेड, ये क्या कहते हैं, स्टोमक पेन, ठीक है। और स्टोमक पेन होने की वजह से, और कभी डेली अपन जैसे पैक्ड फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, और उससे क्या होगा, इसकी डेली अगर ये ऐसा ही करेंगे तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिसे हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। और उस हाइपर एसिडिटी से क्या हो सकते हैं, अल्सर वगैरह भी हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एंटासिड दिए जाते हैं। तो कई बार एंटासिड का भी पूछ लेते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर यूज टू कंट्रोल द एसिडिटी इज़ कॉल्ड एंटासिड। कौन कौन से एंटासिड हैं, देखो घरों में मिलते भी हैं, जैसे इनो है एक, तो इनो में क्या होता है, NaHCO3। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये एंटासिड है जिनको लेने से एसिडिटी क्या होती है, कंट्रोल होती है। कल जो क्लास होगी, कल जो वीडियो आएगा उसमें अपन प्रिपरेशन, 4 तरह का प्रिपरेशन है इस चैप्टर में, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।